हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिकोड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में। आज का जो टॉपिक है वह है रेडॉक्स रिएक्शन, लेक्चर नंबर 2। रेडॉक्स रिएक्शन, लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ाने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम, बताएंगे कैसे होता है रूल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो चलिए चलते हैं, नियम लिखाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। तो सबसे पहला जो नियम है वो लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यानी कि प्रथम समूह, प्रथम हिंदी में लिख दे रहा हूँ, प्रथम समूह के तत्व या तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। अब प्रथम समूह होता क्या है, लीना करे रब से फरियाद, चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका +1 होता है, हमेशा याद रखना। हिंदी में मैंने लिख दिया प्रथम समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1। ठीक, दूसरा देखते हैं क्या होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, यानी किसे बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ओके। इसका क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि, इसका होता है +2। ओके, याद रखना। तो इसमें क्या होगा, द्वितीय समूह, हिंदी में लिखना पड़ता है समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। याद रखना, कौन सा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या सर बाप रगड़े, जो भी जैसा याद कर लो आप लोग। तीसरा क्या होता है, क्या ले लें, फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, इसका होता है -1 ऑलवेज। ओके, यानी कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट होता है एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, इन एलिमेंटल स्टेट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट इज, क्या होता है, 0, यही होता है। ठीक है, एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर इज, क्या होगा, 0। कहने का मतलब एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, दिखा दे रहे हैं, Cl2 Br2 N2 H2 P4 S8 और क्या है, ठीक, जो स्वयं से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं एलिमेंटल स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, इसका हमेशा क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एलिमेंटल मतलब अस्थाई अवस्था वाले तत्व जो होते हैं, जिसमें क्या हो, जो स्वयं से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हिंदी में फिर लिखवाएं कि वे एटम जो अस्थाई अवस्था में होते हैं, एलिमेंटल स्टेट है ना, एलिमेंटल का मतलब जो स्वयं से बॉन्ड बनाते हैं, वैसे तत्व क्या कहलाते हैं, Cl2 Br2 N2 H2 है ना, P4 S10 S8, ये सब क्या कहलाते हैं, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है 0। ठीक,
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख लें। ओके, लिख लो, मिटाते हैं। 100 इरेज कर दिया मैंने। अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट क्या लिखा दें? फ्लोरीन हो गया। हाँ, अगला पॉइंट 5वां है या चौथा, जो भी कुछ है आप नंबर कर लेना, नंबरिंग। ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ये 300 करता है। पहले जैसे होता है क्या, जनरली -2, ओके। जब पेरोक्साइड रहता है, पेरोक्साइड में -12, और सुपर ऑक्साइड में -12, सॉरी इसका -1, इसका -12। इसका जो उदाहरण होता है -12 का KO2 होता है, और इसका तो बहुत होते हैं, जैसे H2O2 हो गया, है ना, बहुत है, जैसे C2H5, COO का होल ट्वाइस O2 ये हो गया। बहुत से इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत आते हैं, तो इसको जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा बताएंगे, बस इतना ही जानो, ये सबसे सरल, ठीक है। और ये तो जनरली -2 होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या किसकी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? 3, एक -2 और एक -1 और एक -12, ठीक है। अगला पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम या हैलोजन परिवार के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि फ्लोरीन मैंने पहले ही नियम में लिखवा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, करण हिंदी थोड़ा दिक्कत होती है लिखवाने में, तो बना के लिखना पड़ता है हमें। हैलोजन एटम, हैलोजन परिवार के, फ्लोरीन को छोड़कर याद रखना, क्योंकि फ्लोरीन मैंने पहले ही लिखा दिया है। हैलोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, हिंदी थोड़ा दिक्कत होती है, आप लोग इसको सुधार कर लेना अगर कोई गलती होगी, वैसे होगी नहीं। तो क्या होगा इसका, -1 जनरली, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, -1 होता है। बट एक जैसे क्लोरीन होता है, ये वेरिएबल शो करता है, क्या, वेरिएबल, ठीक है, स्टेट या शो करता है, ऐसे लिख दे रहे हैं, वेरिएबल शो, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये दिखाता है -1 +3 +5 एंड +7, बहुत दिखाता है, वेरी कर रहा, बदल रहा बार बार, है ना। तो इसको याद रखना कि जो हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, फ्लोरीन तो मैंने बता दिया -1, वैसे भी सब -1 है, फ्लोरीन को भी ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, बट ये कैसा है, ये जो क्या करता है, देखो 1 2 3 4 5 जो भी कुछ शो कर रहा है ना, तो ये बैरी कर रहा है, बदल रहा है, कभी 3 होता है तो कभी -1, कभी +5 +7, है ना, तो ये बैरी कर रहा है। तो ये छठा रूल ये था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एटम। 7वां, बेटा इसको वीडियो को पॉज करके लिखते रहना और इन्जॉय करके पढ़ना, ठीक है। हाँ, तो इरेज करते हैं। पाँचवा छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका क्या होता है, ये भी वेरिएबल शो करता है, वेरी करता रहता है, वेरिएबल, ठीक है। सो और एक है 8वां, हिंदी नहीं लिखा रहे हैं, फिर वही लिखाना पड़ेगा,
कि डी ब्लॉक परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, वेरिएबल शो करता है, यानी कि फिक्स नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा हम सब सॉल्व करवाते जाएंगे, आप लोग समझते जाओगे। पहले रूल लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी क्या होता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है 9वां, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम ऑफ ऑल एटम, यही होता है सम ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑल एटम इन ए स्पेसीज is equal to total charge on species, total charge on species। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इसको समझा दे रहे हैं वो ऐसे होता क्या है। सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, कहने का मतलब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, या क्या लिखा है, ऑफ ऑल एटम इन ए स्पेसी, किसी स्पेसी में जो भी जितने भी एटम दिए गए हैं उनको सम करना है ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और क्या लिखा है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पेसी, कहने का मतलब अगर उस स्पेसी पर कितना चार्ज है, उस स्पेसी पर जितना चार्ज रहेगा उसको क्या करना, इक्वल करके जितना रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। अभी जब रूल के बाद में एग्जाम्पल करवाऊंगा तब पता चल जाएगा कैसे होगा, बट आप इतना नियम देख लो कैसे होता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना उसको यक्स डिनोट कर लेंगे, उसको यक्स मान लेंगे, उसके बाद जितने भी एटम दिए रहेंगे उस स्पेसी में उसको ऐड कर लेंगे, वही लिखा है सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन स्पेसी। उसके बाद अगर उस पर चार्ज है, जितना चार्ज है, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, नहीं तो चार्ज नहीं है तो जीरो। ओके, देन एग्जाम्पल करके दिखा दें। ठीक है, हाँ तो आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बहुत ही फेमस और सबके लिए आवश्यक, ठीक है, क्या होता है H2O, ये बहुत ही फेमस है और सबके लिए क्या है, आवश्यक भी है। तो इसमें हम दिखाते हैं ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करके। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि जिनका निकालना है उनको यक्स मान लेना है, यक्स मान लिया, और दो एटम है इसमें तो प्लस लगा लिया, सम करना है, जोड़ना है। तो दो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, मान लो क्या हो जाएगा, 8वां के बाद 9वां क्या कर दे रहे हैं, ये 10वां कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इसका +1 होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, +1 हाइड्रोजन का, यह है हाइड्रोजन। ठीक, इसमें हाइड्रोजन आ गया तो इसका क्या होता है +1, और क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से गुणा कर देंगे, +1 में 2 से गुणा, 2 से इसमें होगा गुणा तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 2 1 कम 2 और प्लस यक्स। अब देखो क्या लिखा है, बराबर, इसके ऊपर कोई चार्ज है, प्लस माइनस कुछ नहीं, क्या लिखा है, टोटल चार्ज ऑन स्पेसी। इस स्पेसी पर अगर कोई चार्ज होता तो हमें लिखना पड़ता, जब चार्ज नहीं तो 0 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या आया वो आया -2। ठीक है, जैसे लेते हैं H2SO4, इसमें मैं सल्फ़र का ज्ञात कर रहा हूँ, जिस पर डैश लगा दूंगा तो उसी का ज्ञात करना है मैं। ठीक है, ओके चलते हैं। ओके, क्या इसको यक्स मान लेना है, मैंने बताया ना, जिसको ज्ञात करना है उसको एक्स मानो। उसके बाद देखो इसको भी सम करना है, और मैंने इसका बता दिया कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1, तो इसका होगा +1, और ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे करो, गुणा में 2 कर दो। ठीक, और ये क्या ऑक्सीजन का कितना होता है, वैसे मैंने लिखाया था जनरली -2 होता है,
परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। और इस पर टोटल चार्ज ऑफ स्पेसिस कुछ भी नहीं है तो 0 कर देते हैं। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस में, और प्लस x हो गया। और देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव हो जाता है, इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या होगा, अच्छा सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ देखो कितना है, ऑक्सीजन पर कितने हैं 4 मॉलिक्यूल, यानी कि 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस, ठीक है। अब होगा 0, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, हो जाएगा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो अंक दिए गए इनको पक्षांतर कर लेंगे, उधर भेज देंगे। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस, और प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस। वैसे डायरेक्टली हम घटा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x-6 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में +6 सल्फर, देखो क्या है। तो ये रूल है, बहुत अच्छा नियम है। और जैसे एक और करके दिखा दे रहे हैं, ClO4- अब की बार 4 जला दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कार्बन का हमें ज्ञात करना है, सॉरी क्लोरीन का ज्ञात करना है हमें, कार्बन नहीं क्लोरीन है। तो क्या होगा, इसका ज्ञात करना है तो इसको x मान लेंगे, और प्लस करके ऑक्सीजन का -2 होता है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, 4 से मल्टीप्लाई होगा, और इस पर चार्ज कितना है -1, क्योंकि एक ही चार्ज है और माइनस है तो -1। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और x, और इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस स्पेसिस है उधर जाए, सॉरी माइनस अंक है उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा +7 ऐसे। देखो मैंने क्या बताया था, क्लोरीन क्या होता है, बैरी करता रहता है, कहीं +3 आता है, कहीं +7 आता है, ठीक है। बट आप लोगों को ऐसे निकालना है, नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारा एग्जाम्पल लेके आऊँगा, कम से कम 15-20 क्वेश्चंस लेके आएंगे, करके दिखाएंगे। रूल आप पढ़ना, इसको खूब अच्छे से स्टडी करना, नियम के हिसाब से आप लोग एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करना। नहीं आता है तो अभी बहुत से एक्सेप्शनल बच्चे हैं, तो एक्सेप्शनल को छोड़कर जितने भी आते हैं सब करना, जो भी आएगा गलत सही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सेप्शनल बताएंगे, अपवाद वगैरह बता देंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।